शिवानी के घर का सारा राशन खत्म हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने भूखे बच्चों के लिए क्या बनाए। तभी उसकी सास आती है। अरे ओ चुड़ैल, खाना बना कि नहीं? माँ जी बना रही हूँ। तो जल्दी जल्दी हाथ चला ले अपने। माँ जी, मेरे पास सारा राशन खत्म हो गया है, क्या मैं थोड़ा सा राशन ले सकती हूँ? तेरा बाप भरवा कर गया था क्या? तुझे रहने देती हूँ, यही बड़ी बात है। चल अब जल्दी जल्दी अपने हाथ चला, सुबह से भूखे बैठे हैं हम। शिवानी कहने को तो अपने सास और पति के साथ रहती थी, पर उसकी सास ने उसकी रसोई अलग बना रखी थी और उसी अलग रसोई में वो खाना बनाती थी और अपने बच्चों को खिलाती थी। उसकी सास उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से थी। तभी उसकी 3 साल की मासूम बेटी कहती है, माँ, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को नहीं मिलेगा क्या आज? शिवानी से अपने बच्चों की यह हालत देखी नहीं जाती और वो अपनी सहेली पूजा के पास जाती है। पूजा उसे कुछ राशन दे देती है और कहती है, शिवानी, कब तक ये जिल्लत सहेगी? मैं कहती हूँ तू यहाँ से निकल जा और कहीं और चली जा, चाहे छोटा मोटा ही काम मिल जाए वो कर ले, पर यहाँ और दुख सहने के लिए मत रुक। देख तेरे बच्चों की भी क्या हालत है। शिवानी ऐसा ही करती है। वो रात होते ही अपने दोनों बच्चों को लेकर उस घर से निकल जाती है और जंगल के रास्ते जाने लगती है। उसके बच्चे चलते चलते थक जाते हैं, इसलिए वो वहीं एक पेड़ के नीचे रुककर रात भर आराम करते हैं। लेकिन शिवानी मन ही मन बहुत दुखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगी। घर से तो निकल आई हूँ, पर कहाँ जाऊंगी और क्या करूँगी, कुछ नहीं पता। हे भगवान, मेरी मदद करना, रास्ता दिखाना मुझे। तभी उस पेड़ के ऊपर से कहीं से एक हीटर नीचे आकर गिरता है। वो उसे उठाती है। अरे, ये हीटर कहाँ से आकर गिरा? यहाँ तो कोई आसपास नजर भी नहीं आ रहा। रात को ठंड बहुत ज्यादा थी और इसलिए उसके बच्चों को ठंड लगने लगी। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। शिवानी के पास कोई कपड़ा भी नहीं था जो वो अपने बच्चों को ओढ़ा सके। शिवानी ने जब ये देखा कि उसके बच्चे ठंड से कांप रहे हैं तो वो बहुत घबरा गई। हे भगवान, ये मेरे बच्चों को क्या होता जा रहा है? मैं क्या करूं? इनका शरीर तो ठंडा पड़ता जा रहा है। वो इधर उधर मदद के लिए जाती है। तभी उसे एक घर नजर आता है। उस घर में कोई रहता नहीं था, तो वो उस घर के अंदर दोनों को ले आती है और खिड़की दरवाजे बंद कर देती है ताकि ठंडी हवा घर के अंदर न आ सके। पर अभी भी उसके बच्चे ठंड से कांप रहे थे। मेरे पास तो ये हीटर है, इसे जलाकर देखती हूँ। शिवानी ने वो हीटर चला दिया और उसकी गरम गरम हवा से बच्चों को कुछ राहत मिली। तभी शिवानी ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि हीटर के सामने जो गिलास रखा हुआ था वो अचानक से सोने में बदल गया है। ये कैसा जादू है? ये गिलास अचानक से सोने में कैसे बदल गया? तभी वहाँ देवी लक्ष्मी प्रकट होती हैं और वो शिवानी से कहती हैं, शिवानी, जिस पेड़ के नीचे तुम बैठी थी पुत्री, मैं उसी पर निवास करती हूँ। मैंने जब तुम्हारी बात सुनी और तुम्हारे कष्ट जाने तो मुझे बहुत दुख हुआ और इसलिए मैंने तुम्हें ये जादुई हीटर दिया ताकि इससे तुम्हारी मदद हो सके। अब तो तुम जान ही चुकी हो कि ये जादुई हीटर से तुम कुछ भी सोने की चीज बदल सकती हो और उसे बेचकर अपना और अपने बच्चों का जीवन संवार सकती हो। हे देवी लक्ष्मी, आपने मेरे सारे दुख हल कर दिए। देवी लक्ष्मी उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती हैं और शिवानी एक एक करके कुछ पत्थर उस जादुई हीटर के सामने रखती है और देखते ही देखते वो सभी पत्थर सोने में बदल जाते हैं। शिवानी उन्हें बाजार में जाकर बेच देती है और इन पैसों से अपने लिए एक घर खरीदती है और अपना कारोबार शुरू करती है। कुछ ही दिनों में वो बहुत बड़ी कारोबारी बन जाती है और उसके इंटरव्यू टीवी में आने लगते हैं। जब उसकी सास और उसका पति उसे टीवी में देखते हैं तो उसे देखकर जलते ही रह जाते हैं। पर शिवानी माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से उन्नति ही उन्नति करती रहती है। सुंदरपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य में एक दिन एक मुसाफिर आता है जो साधु जैसे पहनावा पहना था। वह शहर के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान के लिए बैठ जाता है। कई दिनों तक वह साधु वहाँ पे बिना कुछ खाए पिए ध्यानस्थ होकर बैठा था। उस राज्य के लोगों को यह लगने लगा कि यह बाबा सच में कोई महान संत है, तो सारे उनके दर्शन के लिए आने लगे। जब यह खबर सुंदरपुर की राजा तक पहुँचती है तो वो खुद भी बाबा के दर्शन के लिए आ जाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया तो राजा का वह संत पर विश्वास भी बढ़ने लगा। तो वह संत से राजा अपने छोटी बड़ी सारी समस्याएं, सारी बातें बांटने लगा
और उनकी सलाह लेने लगा और उनके रहने के लिए एक अच्छा सा कुटीर भी बनाया और 2-3 सेवक को भी लगा दिया। राजा का कोई बेटा नहीं था, मगर राजा को एक बेटी थी और राजकुमारी बहुत सुंदर थी। राजकुमारी जैसी सुंदर आसपास की कोई राज्य में नहीं थी। सुंदरपुर की राजा ने अपनी बेटी की विवाह बहुत छोटी उम्र में ही बगल वाली राज्य की राजकुमार से निश्चय कर दिया था। महल के सारे लोगों को बात करते हुए सुनकर राजकुमारी भी वह संत से मिलने की इच्छा प्रकट करती है, मगर राजकुमारी को महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। मगर एक दिन राजकुमारी को मौका मिलता है और वो सबसे नजर बचाकर साधु को मिलने चली जाती है, मगर यह संत की भेष में ठग था। वह कोई साधु नहीं था। जैसे ही वह राजकुमारी को देखता है तो वह मोह में पड़ जाता है और राजकुमारी से विवाह करने की आलोचना करता है। राजकुमारी केवल दिखने में सुंदर नहीं थी, बहुत होशियार भी थी। उसने वो साधु की आंखों में वो लालच देखी और उसे समझ में आ गया कि यह साधु कपटी है। जैसे ही मन में ये विचार आया, राजकुमारी वहाँ से भाग निकली, मगर साधु भी उसके पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए भागा, मगर वह पकड़ नहीं पाया। तो उसको बहुत गुस्सा आया। मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? देखो तुम्हारा हश्र मैं क्या करता हूँ। अरे ये तो साधु नहीं है, ये तो कोई कपटी है, इससे तो बचकर मुझे महल पहुँचना ही है। राजकुमारी सोचती ही रही, मगर साधु ने अपने हाथ में जो त्रिशूल था उसको जोर से राजकुमारी की ओर फेंक देता है और राजकुमारी के पैर में वो लग जाता है। अरे मेरे पैर में ये लग गया, अब मैं कैसे भागूं? मगर राजकुमारी दर्द को सहन करने की शक्ति भी रखती थी, वह बहुत हिम्मतवर थी। तो उसने उस त्रिशूल को निकाल फेंका और जैसे तैसे करके महल पहुंच गई। अरे इसको तो किसी और को नजर नहीं आना चाहिए, इस घाव को मैं खुद मरहम पट्टी करूंगी। ऐसे कहते हुए अपनी घाव पे मरहम पट्टी करती है और घबराहट से राजकुमारी रोने लगती है। दूसरे दिन राजा साधु के पास पहुंचता है तो साधु सीधे मुंह बात भी नहीं करते। तो राजा दुखी होता है और पूछता है, क्या बात है गुरुजी? मुझसे कोई भूल हो गई? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? राजन, मैं जो कहूँगा वो शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी? कहिए, क्या बात है? तो फिर सुनो राजन, इस राज्य में एक बुरी आत्मा है। अगर उसका अंत नहीं किया गया तो वो सबको खत्म कर देगी। यह सुनकर राजा के मन में घबराहट पैदा हुई और वह कहा, बुरी आत्मा कौन है वो? उसे कैसे पकड़ा जाए? यह आत्मा आपकी महल में एक सुंदर लड़की का रूप लेकर रह रही है। कल रात को ये आत्मा हमसे मिलने हमारे कुटीर पर आई थी, लेकिन जैसे ही हमने अपने त्रिशूल उसकी तरफ फेंका तो उसने अपनी असली रूप में आ गई। उसने एक भयानक रूप धारण कर लिया। अगर मैं साधु नहीं होता तो वो मुझे भी खत्म कर लेती। मगर गुरुजी, ये तो बताइए कि मैं उसे पहचानूंगा कैसे? ऐसे कहते हुए राजा अपनी चिंता प्रकट करता है। तब ये कपटी सन्यासी कहता है, उसे ढूंढो, उसके पैर पे त्रिशूल का घाव है। अपनी राज्य में डंका बजा दो, मिलते ही उसे कैद कर लो, फिर मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। यह सुनकर चिंतित राजा अपनी महल के ओर दौड़ता है और महल के कर्मचारी को बुला के कहता है कि जिसकी पैर पे त्रिशूल की निशान है उस लड़की को ढूंढने के लिए। उसके महल के नौकर और सैनिक पूरे राज्य में ढूंढते हैं, मगर उनको ऐसी कोई लड़की नहीं मिलती है। मगर आखिर में यह पता चलता है कि राजकुमारी की पैर पे त्रिशूल का निशान है और यह बात सेवक आके राजा को सुनाते हैं। यह बात सुनते ही राजा परेशान होकर साधु के पास पहुंचता है और सारी बातें साधु को कहता है और यह निवेदन करता है कि शायद साधु से कोई भूल हुआ हो। साधु को तो ये अंदाजा था, वह पहले से ही सोच कर बैठा था और राजा से कहता है, राजन, तू जिसे राजकुमारी समझ रही हो वो असल में तुम्हारी बेटी नहीं है। तुम्हारी असली बेटी को पैदा होते समय एक जादूगरनी ने चुरा लिया था और उसे इस बुरी आत्मा से बदल दिया था। अब तुम पर है राजन,
मेरी बात मानो या ना मानो, अगर नहीं मानोगे तो राज्य का विनाश निश्चित है। राजा को साधु पर अटूट विश्वास था, इसीलिए ज्यादा न सोचते हुए राजा ने साधु की बात मान ली। और राजा अपनी बात को मान रहा है इसका भनक लगते ही साधु कहता है, एक बड़ी संदूक मेरी कुटिया में रख दो और रात होते ही किसी को भनक ना लगते हुए राजकुमारी को मेरे पास ले आओ। राजा बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे साधु ने कहा था और राजा और साधु दोनों मिलकर उस संदूक में राजकुमारी को डालकर उसको बंद कर देते हैं और रात को ही उस संदूक को नदी में बहा दिया। उसके बाद राजा महल चला गया और साधु अपने कुटीर। मगर साधु को अभी भी संतुष्टि नहीं मिली थी, क्योंकि वह खुद राजकुमारी को सजा देना चाहता था। इसलिए कुटिया में पहुँचते ही अपने 2 शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं कि उन्हें सपने में भगवान के दर्शन हुए और भगवान ने कहा है कि नदी में तैरते हुए संदूक एक उनको मिलेगी और उस संदूक में बहुत कीमती चीज है, और इसलिए दोनों शिष्यों को कहता है कि वो तुरंत जाए और वो संदूक को ढूंढ के कुटीर में ले आए। गुरु की बात सुन के दोनों शिष्य नदी की ओर चल पड़ते हैं। अगले दिन पड़ोस की राज के राजकुमार नदी किनारे शिकार पर आए थे। अचानक राजकुमार की नजर नदी में तैरते हुए संदूक पर पड़ती है और वह सैनिकों को तुरंत वह संदूक बाहर निकालने की आदेश देते हैं। इतनी बड़ी संदूक को देख के राजकुमार को थोड़ा आश्चर्य तो हुआ, मगर वह संदूक को खोल के देखने की निश्चय करते हैं और खोलते हैं। जैसे ही संदूक खोलता है तो वह आश्चर्य और बढ़ जाता है, क्योंकि संदूक में बहुत सुंदर सी एक कन्या थी। इतनी सुंदर कन्या राजकुमार ने पूरी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। राजकुमारी डरते ही संदूक से बाहर आती है और राजकुमार को सब कुछ बताती है। राजकुमार भी स्वयं अपना परिचय देते हैं कि वो पड़ोस की राजकुमार है, जिसकी शादी राजकुमारी के साथ बचपन में तय हुई थी। राजकुमार राजकुमारी को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि वह तुरंत वहीं पे गांधर्व विवाह करेंगे, और उन दोनों ने गांधर्व विवाह कर लिया। और सैनिकों को राजकुमार आदेश देता है कि उस पेटी में एक जंगली बंदर को बंद करके फिर से नदी में बहा दिया जाए। राजकुमार राजकुमारी के साथ अपने महल वापस चला जाता है। इधर साधु के दोनों शिष्य पेटी को नदी में तैरते हुए देखते हैं और उस संदूक को ले जाकर साधु की कुटीर में रख देते हैं। पेटी को देखकर साधु को बहुत संतोष होता है और वह दोनों शिष्यों को कहता है जब तक वो ना कहे तब तक कुटिया के अंदर ना आए और कुटिया के बाहर पहरे पे खड़े हो जाएं। फिर क्या था, साधु ने कुटिया की दरवाजा बंद किया और संदूक को खोला। पेटी से निकली हुई बंदर साधु के ऊपर कूदकर उसको बहुत सताती है। साधु चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मगर कोई कुटिया की दरवाजा नहीं खोला। इस तरह साधु को अपनी किए की सजा मिल गई।